बच्चों, तो आज हम अगला सेशन देखने वाले हैं ग्राफ्स को लेके। तो हमारा एक पोजीशन टाइम ग्राफ बचा हुआ था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं आज क्या कर सकते हो। तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन और पोजीशन में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो a और x में अगर हम रिलेशन देखें तो a और x में क्या रिलेशन है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? अगर मैं एक डेरिवेटिव को बाहर ले आऊं तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dt ऑफ dx dt। ठीक है, तो ये जो आपका सामने लगा हुआ है ये dt, इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज, और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम ऑलरेडी स्लोप के हिसाब से हम जानते हैं। ठीक है, तो x dx अपॉन dt क्या है? इट इज द स्लोप ऑफ xt ग्राफ। तो सिंपल सा मीनिंग है कि अगर ये इक्वेशन अगर हमारा वैलिड है कि एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ xt ग्राफ। ठीक है, तो दिस इज जस्ट द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका क्या फर्दर हम इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं। तो अगर इफ एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 बट कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक्सेलरेशन आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं? द स्लोप ऑफ xt ग्राफ विल कीप इंक्रीजिंग, बिकॉज़ अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होने वाला है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ विल कीप इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका एक और जो मीनिंग है वो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से दैट द ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड्स। ठीक है, तो इस ग्राफ पे अगर आप नोट करो, इस ग्राफ पे एज यू मूव अलोंग द स्लोप इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो स्लोप आपका धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन है ग्रेटर देन 0 है, तो xt का जो ग्राफ है दैट वुड बी कॉनकेव अपवर्ड्स। सिमिलरली इफ एक्सेलरेशन इज लेस देन 0 तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा? वो भी आपका लेस देन 0 होगा, मतलब कि नेगेटिव होने वाला है। तो अगर स्लोप का चेंज नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा? हम बोल सकते हैं द ग्राफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स। इस ग्राफ का अगर आप देखो, आपका स्लोप जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आपका नेगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 था, फिर आपका नेगेटिव, फिर और नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक सिंपल सा थंब रूल आप यूज कर सकते हो कि इफ एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 तो xt का ग्राफ कैसा होगा? कॉनकेव अपवर्ड्स होगा, एंड इफ एक्सेलरेशन इज लेस देन 0 देन xt का ग्राफ कैसा होगा? कॉनकेव डाउनवर्ड्स होने वाला है। बट दैट इज जस्ट हाउ द ग्राफ विल अपीयर टू यू। ठीक है, उसका एक मोटा-मोटा शेप कैसा होने वाला है, दैट इज व्हाट वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बट स्टिल कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए आपको और भी चीजें रिक्वायर्ड है, जैसे कि आपके इनिशियल कंडीशंस क्या है, उसके ऊपर भी आपका ग्राफ क्या होने वाला है वो डिपेंड करेगा। तो अभी देखते हैं कि इनिशियल कंडीशंस पे ग्राफ कैसे डिपेंड करता है। तो उसका शेप जो है वो हमने ऑलरेडी देख लिया। शेप आपका या तो कॉनकेव अपवर्ड होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो, अगर डाउन नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स होने वाला है। बट एक्चुअल ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा, कहां पे जाके एंड होगा, ये सब चीजें हम देखते हैं अभी। तो अभी हम इनिशियल कंडीशंस को अगर पुट करते हैं तो क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो फर्स्ट केस जो मैं उठा रहा हूं, फर्स्ट केस में आपका एक्सेलरेशन जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 और xi भी ग्रेटर देन 0। अगर ऐसे क्वेश्चन में ये सब कंडीशंस आपके दिए हैं तो ग्राफ कैसा होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां से धीरे-धीरे हर चीज को प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। xi ग्रेटर देन 0 मतलब x जो है वो किसी पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है, तो ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, सिंस xi इज ग्रेटर, इनिशियल x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 0। अगला जो है हमारे पास वो क्या है कि u आपका ग्रेटर देन 0 है। तो xt ग्राफ में u को कैसे दिखाएं हम? तो xt ग्राफ में u अगर आपको चाहिए तो u कैन बी रिटन एज द स्लोप। ठीक है, तो आपका जो स्लोप है
वो आपका पॉजिटिव अगर हम रखें, ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट पे आपका स्लोप पॉजिटिव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर बनाऊं, एक्सेलरेशन अब क्या है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, एक्सेलरेशन बचा हुआ है। तो ये एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब ग्राफ आपका कॉनकेव अपवर्ड्स, तो एक ही रास्ता है कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो, ठीक है। नीचे तो हम बना नहीं सकते, तो इस लाइन के साथ टेंजेंट होना चाहिए ग्राफ, बिकॉज ये आपका स्लोप है, ठीक है। तो इनिशियल स्लोप आपका ये है, ये इस लाइन के साथ आपका ग्राफ जो है टेंजेंट होना चाहिए। तो दो ही पॉसिबिलिटी था, या तो ऐसे या तो नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ होता तो कैसा होता, ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स बन जाता, बट एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड्स एक ही रास्ता है बनने का, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाए। तो अभी जो कंडीशंस हमारे पास है, तो xi लेस देन 0, u लेस देन 0, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, ठीक है। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। xi लेस देन 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहीं नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव से आपका ग्राफ स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, u लेस देन 0 है, u लेस देन 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे xt ग्राफ का स्लोप, ठीक है। xt ग्राफ का स्लोप वही आपको वेलोसिटी देगा। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप आपका ऐसा होता है, बट एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है। तो अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है तो क्या होना चाहिए, आपका जो ग्राफ का कर्व है दैट शुड बी कॉनकेव अपवर्ड्स। तो इसके साथ टेंजेंट होके आपका कॉनकेव अपवर्ड्स ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा। सो दिस इज हाउ योर ग्राफ विल लुक। तो ऐसे ही कुछ और कंडीशंस हम ले सकते हैं और उसके हिसाब से आपका ग्राफ फर्दर और मॉडिफाई होगा। तो अलग अलग इनिशियल कंडीशंस लोगे तो आप अलग अलग ग्राफ्स आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इन दोनों का अगर मैं चेंज कर दूं, मान लो आपको दे दिया यहाँ पे u is less than 0 and acceleration is also less than 0, तो उस केस में क्या होता, तो xi तो आपका ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले xi को प्लॉट करेंगे ग्राफ में, ये आपका x वर्सेस t का है। तो xi कहाँ पे होगा, कहीं पॉजिटिव। फिर इनिशियल वेलोसिटी आपका लेस देन 0 है, मतलब इनिशियल जहां जिस पॉइंट पे मोशन आपका स्टार्ट हो रहा है वहां पे xt का ग्राफ क्या होना चाहिए, नेगेटिव स्लोप का। तो ये नेगेटिव स्लोप आपका हो गया। उसके बाद क्या पूछा, एक्सेलरेशन भी आपका लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पे जो कर्व बनेगा, अगर दो रास्ते कर्व बनाने का, या तो आपका ये बन सकता है या तो आपका ये बन सकता है। तो कौन सा फॉलो होगा, एक्सेलरेशन लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स होना चाहिए। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, क्लियर। और फर्दर चेंजेस आप इसमें भी कर सकते हो। इसमें अगर मैं इस u को ग्रेटर देन 0 कर दूं, उस केस में क्या होता, आपका ग्राफ कैसे मॉडिफाई होता, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका x वर्सेस t का ग्राफ, स्टार्टिंग पॉइंट xi आपका लेस देन 0 है तो स्टार्ट कहीं यहीं से होगा। उसके बाद u आपका ग्रेटर देन 0 मतलब इनिशियल xt का जो स्लोप है दैट शुड बी पॉजिटिव, तो यहां से पॉजिटिव। और फिर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 मतलब कॉनकेव अपवर्ड्स होगा। कॉनकेव अपवर्ड्स अगर है तो दिस इज योर ग्राफ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू मेक द ग्राफ फॉर पोजीशन वर्सेस टाइम फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और ग्राफ आपका दिखेगा कैसा, फाइनल ग्राफ कैसा होने वाला, दैट वुड डिपेंड ऑन इनिशियल कंडीशंस एज वेल अपार्ट फ्रॉम ओनली ऑन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अब जो वैल्यू है उसके साथ साथ आपको इनिशियल कंडीशंस की भी जरूरत है सो दैट यू कैन मेक द ग्राफ, ठीक है। तो अभी एक और ग्राफ का जो कन्वर्शन है वो आपको रिक्वायर्ड होता है, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू अ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, लाइक वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट स्पीड जो है, स्पीड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो सिंस स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, तो इट्स ग्राफ हैज टू रिमेन अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के नीचे आपका ग्राफ कभी जा नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए हैं तो उनको आप
उनको आप स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ है, दिस इज द वीटी ग्राफ। तो यहाँ पे आप नोट करो कि ग्राफ आपका नीचे भी जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव भी बन रहा है, फिर आपका एक्स एक्सिस के ऊपर वापस जा रहा है और पॉजिटिव फिर बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अगर इसका स्पीड टाइम ग्राफ निकालना चाहो तो नेगेटिव वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस नेगेटिव पार्ट को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मतलब कि यू हैव टू टेक द मिरर इमेज अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपने ये ले लिया तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑटोमेटिकली स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर इमेज कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला, क्लियर है। सिमिलरली अगर आपका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है इसका मिरर इमेज आपका ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज हाउ द स्पीड टाइम ग्राफ विल लुक लाइक, ठीक है। तो अभी एक और चीज को हम डिस्कस करने वाले, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस चीज को बहुत ज्यादा गलत समझते हैं कि रिटार्डेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, दोनों एक चीज नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो बेसिक, अगर मैं एक लेमन टर्म से बोलना चाहूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कैसे बोल सकते हैं, सम एक्सेलरेशन व्हिच इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। हो सकता है कि टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ हो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो दोनों एक्सेलरेशंस को मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलूंगा, जस्ट बिकॉज दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शंस, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा तो हर केस में वो रिटार्डेशन ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रिटार्डेशन का जो बेसिक मीनिंग है, लेमन टर्म्स में रिटार्डेशन को हम कैसे बोलते हैं, रिटार्डेशन का मतलब है कि स्पीड का घटना, ठीक है। अगर आपका स्पीड घट रहा है तो उस चीज को हम रिटार्डेशन बोलेंगे। बट नेगेटिव एक्सेलरेशन में जरूरी नहीं है कि आपका स्पीड हमेशा घटे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पार्टिकल आपका ओरिजिन पे रखा हुआ है और उस पे हम, और वो रेस्ट पे रखा हुआ है, उस पे हम नेगेटिव डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगा रहे हैं। तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल आपका लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे वो पार्टिकल लेफ्ट की तरफ मूव करेगा उसकी जो वेलोसिटी है धीरे धीरे नेगेटिव से और नेगेटिव होता जाएगा। बट स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे उसका स्पीड आपका नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दिस गिव्स यू एन एग्जांपल वेयर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन जरूर है बट रिटार्डेशन नहीं हो रहा, बिकॉज स्पीड आपका घट नहीं रहा, वो आपका बढ़े जा रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपके सेम नहीं है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए आपका पोजीशन टाइम का जो ग्राफ है, सॉरी वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप नेगेटिव हो तो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाने वाला है। अगर मान लो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो दैट इज आल्सो गोइंग टू कम अंडर नेगेटिव एक्सेलरेशन। बट अगर आपसे पूछा जाए कि रिटार्डेशन क्या है तो उसके लिए आप क्या देखोगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि स्पीड कहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इस ग्राफ में, यहां से लेके यहां तक, इन दिस एंटायर रीजन, ठीक है, इस पूरे रीजन में अगर आप देखो VT का जो ग्राफ है वो आपका नेगेटिव है। तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक पूरा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है पार्टिकल पे, ठीक है। बट ये नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड को हमेशा घटा नहीं रहा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ को अगर आप नोट करो, ठीक है, तो उसमें यहां से यहां तक, इसको मैं T0 लिख देता हूं, तो यहां से यहां तक आपका इस ग्राफ के अकॉर्डिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन आपका एक्ट कर रहा है। बट इस पॉइंट के बाद स्पीड वापस मेरा बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्लियर। तो ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज लाइक व्हाट, it is having negative acceleration but still the speed is constantly increasing, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। तो मतलब कि इस रीजन में जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको मैं रिटार्डेशन नहीं बोल सकता, ठीक है। बट इसके जो पहला पार्ट है, इस रीजन वाला जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे देखो स्पीड आपका कांस्टेंटली डिक्रीज करता है, तो इस रीजन के नेगेटिव एक्सेलरेशन को मैं रिटार्डेशन बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बना, अगर आपको रिटार्डेशन के बारे में चेक करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू द स्पीड टाइम ग्राफ। अगर आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग चेक करना है तो वो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको
वेलोसिटी टाइम ग्राफ को चेक करना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर नेगेटिव स्लोप दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ में चले जाओ, स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपका कहीं पे आपको ऐसा नजर आ रहा है कि स्पीड आपका डिक्रीज कर रहा है, तो उस रीजन में आप क्या हो सकते हो, वहां पे हमारा रिटार्डेशन है। फॉर एग्जांपल दूसरे ग्राफ में दिस एंटायर रीजन, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, स्पीड आपका टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज अ रीजन ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है। इसी ग्राफ में दूसरा रीजन कौन सा रिटार्डेशन का, ये वाला, यहां से यहां भी आपका रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। इस रीजन में आपका स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इस रीजन में भी आपका स्पीड जो है इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ्स, ठीक है। तो ग्राफ्स के बारे में हमने सम अप अगर मैं करूं क्या क्या सीखा, एक तो सबसे पहली चीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्लोप। अब अगर आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट में आओ, अगर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है तो उसका जो एरिया है अंडर द कर्व वो क्या देगा, दैट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है उसको अगर आप चेक करो तो वो आपको चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वो आपको देने वाला है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारे ग्राफ्स हमने बनाना भी सीख लिया है, ठीक है। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वही आपका चेंज ऑफ पोजीशन देगा, और एरिया अंडर अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दो, ये क्या देगा आपको, डिस्टेंस कवर्ड देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए आपको स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा एरिया जो है दिस विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, ठीक है। तो आज का सेशन जो है हमारा वो हम इतना तक ही रखेंगे, और कल मैंने एक स्टार क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो वो स्टार क्वेश्चन बहुत बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर भी बताया, बट बहुतों का सही भी है, बट उसमें से सबसे पहले जिन्होंने आंसर किया, ठीक है, तो उनका नाम जो है वो मैं इस वीडियो में लेना चाहूंगा। हिज नेम इज जतिन रेड्डी, ठीक है। एंड इट वाज इंडीड अ कमेंडेबल सॉल्यूशन दैट ही केम अप विद, ठीक है। उसने रात को मुझे ईमेल किया इस चीज को, और जब मैंने देखा तो इट वाज रियली इंडीड वेरी गुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द अमाउंट ऑफ improvement that students are having right now, जो इनका मेंटालिटी है, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग तक वो लोग पहुंचे हैं विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दैट इज वेरी मच इंस्पायरिंग, ठीक है। तो आज का जो स्टार क्वेश्चन है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, और आज का जो वीडियो है वो हम यहीं तक रखने वाले हैं, ठीक। थैंक यू सो मच एंड कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। सो दिस इज़ द स्टार क्वेश्चन फॉर टुडे। तो जो भी एक सोल्यूशन इसका ढूंढ पाएगा, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में तो कमेंट कीजिए ज़रूर, और साथ के साथ मुझे इसका सोल्यूशन जो है वो भी ईमेल कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स।